जय हिंद दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें से अपना लेक्चर नंबर 1 जो था आपका डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का किया। सेकेंड लेक्चर था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपने ये 2 लेक्चर नहीं देखा रहेगा तो पिछले वीडियो वाला आप देख लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एकदम अच्छे से हो जाए। ठीक है, आज हम लोग जो करने वाले दैट इज द मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 मेथड्स है। पहला मेथड रेशियो मेथड, सेकेंड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड मेथड आपको ज्योमेट्रिक मेथड मिलेगा। तो उसमें से सबसे पहला मेथड देखो, हम टेक्स्ट बुक में से तो लिखेंगे, लेकिन मैं ना यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिख दूंगा ताकि तुमको है ना पढ़ते वक्त और बाहर करते वक्त बहुत सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो किस तरह से बाहर करने का, किस तरह से लिखने का वो देखोगे, देखने के बाद आप टेक्स्ट बुक का देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड रहेगा दैट विल बी अ रेशो मेथड। अगर जो लिखता रहेगा वो हैज इट इज लिखो, और सिर्फ जो सुनता रहेगा उसको स्पीड बढ़ाकर आप देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बहुत स्लोली लिखते जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। तो सबसे पहला मेथड जो रहेगा दैट विल बी कौन सा रहेगा, रेशियो मेथड रहेगा। अब ये रेशियो मेथड हम लोग क्यों करें, देखो मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नंबर्स याद है हम लोग ने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0, ऐसा सब पढ़े थे ना। तो यहां पर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना अलग अलग तरीके से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो हम पहला तरीका जो कर रहे हैं वो एज इट इज, जो इसके पहले वाला जो आंसर आप लोग ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, वैसे ही था। लेट्स सी क्या है। तो पहला ये अलग से तुमको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा, रेशियो मेथड। तो लेट्स सी ये कैसे आंसर लिखना है, ये आंसर कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला रेशियो मेथड, तो रेशियो मेथड इज ऑल्सो नोन एज परसेंटेज मेथड। सर ऐसा लिखने का, हाँ लिखने का, रेशियो मेथड इज ऑल्सो नोन एज परसेंटेज मेथड, और भी नाम है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रपोर्शनेट मेथड, और भी एक नाम है अरिथमेटिक मेथड। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल in the books of Principle of Economics. In the books of Principle of Economics in the year 1890. तो आपको रेशियो मेथड लिखने का ना, तो सिंपल, रेशियो मेथड इज ऑल्सो नोन एज परसेंटेज मेथड, proportionate method, arithmetic method. It is introduced by Professor Alfred Marshall in the books of Principle of Economics in the year 1890. ओके, ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 आप लोग ने चैप्टर नंबर 3A में पढ़ा रहेगा। ठीक है, तो इसका पहला आपको इंट्रोडक्शन लिखते वक्त ऐसे लिखने का, वापस एक बार बोलते हैं, रेशियो मेथड इज आल्सो नोन एज व्हाट, परसेंटेज मेथड, क्योंकि हम इसको परसेंटेज में काउंट करते हैं, या प्रोपोर्शनेट में काउंट करते हैं, या अरिथमेटिक में काउंट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किसने किया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। कौन से बुक में किया, इन द बुक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। अब ये क्या बोलता है, आपने ये लिखा तो बराबर, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसका मीनिंग, ओके, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया ना रेशियो मेथड का, तो ये मेरा पहला पॉइंट होगा। अब सेकेंड पॉइंट यहां पे, सेम स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ परसेंटेज और proportionate change in quantity demanded due to percentage or proportionate
चेंज इन प्राइस। ये रेशो का ही क्या हो गया, मीनिंग हो गया। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था, हाँ सर ऐसा टाइप का पढ़ा था, तो वही वापस लिखने का है। वापस का फॉर्मूला सेम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, अपन क्या लिखेंगे, परसेंटेज सी आई डी अपॉन क्या रहेगा, परसेंटेज सी आई पी। अच्छा सी आई डी मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मालूम है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और एक भी फॉर्मूला हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, अगर वापस बोलो लेक्चर नहीं दिखा रहे तो लेक्चर नंबर 1 देखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू हम लोग ने क्या लिखा था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। इसी को मैं कैसा लिखूंगा, ईडी इज इक्वल टू क्या रहेगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन क्यू। तो इसके दो फॉर्मूला रहेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ सम आ सकता है सर, मे भी आप लोगों को है ना क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, तो दो मैं अलग अलग क्वेश्चन लिख के देता हूं, उसके बेसिस पे अपन देखते हैं, ठीक है। तो अब इसके दो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, व्हेन there is rise in the price of rice, खाने वाला, when there is rise in the price of rice by 20% and quantity demand fall by 40%, find price इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा इसके पहले अपने दो फॉर्मूला किया था, वो दो फॉर्मूला क्या था, ईडी इज इक्वल टू अपने क्या किया था, परसेंटेज सी आई डी अपॉन क्या था, परसेंटेज सी आई पी। हाँ सर, तो मुझे बताओ यहां पे डिमांड में कितना चेंज हुआ है, डिमांड में कितना चेंज हुआ है सर, डिमांड में 40 चेंज हुआ है, प्राइस में कितना चेंज हुआ है, 20 चेंज हुआ है, तो आंसर कितना है 2, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 2 आया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये ईडी विल बी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या इसको मैं क्या बोलूंगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। समझा, ये एक तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का है तो पूछ सकते हैं, वो भी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आया तो, ठीक है। और एक भी एक क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, फिर भी अपन एक सॉल्व करेंगे, फिर बाद में टेक्स्ट बुक का भी देख लेंगे क्या है करके। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिखता हूं, यहां पे प्राइस लिखा है और यहां पे मैंने क्या लिखा, यहां पे प्राइस लिखा है और यहां पे क्वांटिटी डिमांड लिखा है, ठीक है। ये मेरा प्राइस पहले 10 रुपए था, तो 100 का डिमांड था, 10 रुपए था तब कितने का डिमांड था, 100 का। जब प्राइस मेरा 10 से कितना हुआ, 20 हुआ, मतलब प्राइस बढ़ गया, तब मैं डिमांड बोलूंगा कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। अब मैं सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अब सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्या रहेगा, क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, ऐसा रहेगा, ठीक है। अब यहां पर तुम लोग देखेंगे ना, तो मुझे बताओ चेंज इन क्वांटिटी कितना रहेगा, डेल्टा क्यू चेंज कितना हो गया, तो मैं सर बोलू डेल्टा क्यू इज 50, बराबर। अच्छा चेंज इन प्राइस कितना दिख रहा है सर, इसमें 10 दिख रहा है, हाँ सर। इसमें मेरा ओरिजिनल क्वांटिटी कितना दिख रहा है, 100 है, और ओरिजिनल प्राइस कितना है मेरा, 10 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पर मुझे डेल्टा क्यू कितना मिला, मैं बोलूंगा 50 मिला, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना मिला मेरा, 100 रहेगा, प्राइस मेरा मतलब ओरिजिनल प्राइस कितना है, 10 है, चेंज इन प्राइस कितना है, मैं बोलू 10 है, सब लिखा है ना यहाँ पे। अब सॉल्व करो, इसमें ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 1 सा, बराबर। तो आंसर कितना है, 1/2, मतलब आंसर विल बी 0.5। तो मैं ऐसा बोलू यहाँ पे ईडी विल बी लेस देन 1 रहेगा, और इसको मैं क्या बोलूंगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बोलो।
मतलब ये जो क्वेश्चन है रेशियो मेथड में, तुमको पहला इंट्रोडक्शन लिखने का है। एक बार इंट्रोडक्शन बोल दे, क्या इंट्रोडक्शन रहेगा? तो रेशियो मेथड इज ऑल्सो नोन एज, रेशियो मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्या रहेगा? परसेंटेज मेथड, प्रपोर्शनेट मेथड, अरिथमेटिक मेथड। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन द बुक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। सर मैंने जो बोला है ना वो लिख के ले लेना, जो बोला है वो लिख के लेना, वही इंट्रोडक्शन लिख लेना, ठीक है? क्या बोला है वापस से बोल रहा है, रेशियो मेथड इज आल्सो नोन एज परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, अरिथमेटिक मेथड। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन द बुक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। मेरा पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट उसका क्या लिखेंगे यहाँ पे? द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट उसका फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके दो एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है? तो अगर ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो आपको इतना सब चीज लिखना पड़ेगा। लेट्स सी, हम लोग गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में भी एक बार देख लेते हैं क्या है करके। देखो गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में तुमको देखो यहां पर मिल जाएगा, देखो यहाँ पर रेशियो मेथड मिल गया तुमको, बराबर? रेशियो मेथड लिखा है। रेशियो मेथड इज ऑल्सो क्या लिखा? परसेंटेज मेथड। रेशियो मेथड इज डेवलप बाय कौन रहेगा? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। जो मैंने लिखा है ना, तुम वैसा लिखा तो भी चलेगा, ऐसा लिखना है तो ऐसा भी लिखा तो चलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर बाय डिवाइडिंग व्हाट? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन क्या रहेगा? प्राइस। इसके बाद परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्या रहेगा? अरिथमेटिक मेथड। मतलब मैंने सब एक चीज एक ही साथ लिख दिया, बराबर ना? इसके पहले जो लिखा सब चीज एक ही साथ लिख दिया, फिर बाद में इसका फॉर्मूला रहेगा, फिर बाद में ये वाला फॉर्मूला लिखा रहेगा, और मैंने ये दूसरा फॉर्मूला भी लिखा था, बराबर? उसमें मैंने 2 एग्जांपल लिया। ये लोग ने प्राइस 20 और 25 लिया है और क्वांटिटी 10 और क्या लिया? 9। तो मुझे बताओ इसके अंदर चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 1। देखो यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी 1 दिखेगा, दिख रहा है क्या यहाँ पे? राइट। चेंज इन प्राइस कितना है? 5। तो देखो यहाँ पे चेंज इन प्राइस क्या मिलेगा? 5। तो मैं इधर कर देता हूं, ये सब में कर देता हूं। देखो यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी कितना था? 1, जो मैंने यहाँ पे निकाला, ठीक है? और चेंज इन प्राइस ये कितना है मेरा? 5। ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज क्यू, ये कितना रहेगा? 10। और मेरा ओरिजिनल प्राइस मेरा कितना है? 20। अब इसको मैंने फॉर्मूला में अप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे? लेस देन 1। अरे सर आपका उधर तो ग्रेटर देन 1 आ गया, इधर लेस देन 1। सर कैसे भी आन दो, आंसर मेरा सम अलग था, नंबर्स अलग था, तो ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। मेरा मेन मोटिव ये था कि उसका आंसर क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 1 आना चाहिए या लेस देन 1 आना चाहिए, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने को आना चाहिए। होप्स आपको समझ में आ रहेगा। दिस इज द रेशियो मेथड, मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये आंसर तुमको 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं या सम पूछ सकते हैं। होप्स आपको सबको समझ में आ रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।